देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद से पहली ट्रेन मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। ये ट्रेन फरीदाबाद से मध्य प्रदेश के दमोह के लिए चलाई गई है, जिसमें करीब 1400 यात्री सफर कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी ट्रेन फरीदाबाद से ग्वालियर के बीच चलाई जाएगी। ट्रेन से घर जाने वाले यात्री बेहद खुश दिखाई दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया। कितनी सवारी आप लोग? 4 लोग। तो क्या बताया आपको, क्या क्या फॉर्मेलिटीज की जा रही हैं आपको बैठाने से पहले? फॉर्मेलिटी सर ये मेडिकल जांच होती है, उसके बाद अंदर जाने की। मेरे से ऑनलाइन फॉर्म भरा था और सुबह टाइम फोन आया। हाँ, कि आपको फरीदाबाद पहुंचना है 8 बजे। अच्छा, बस ये जानकर और उस बाद में आज रात को भरा था और रात में फोन आया था। फोन आया था? आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था इसलिए फोन आया आपको? ऑनलाइन किया। कोई दिक्कत यहाँ आए कैसे यहाँ पर? पैदल आए? कहाँ जा रहे हो? MP दमोह। ये गाड़ी दमोह जा रही है तो वहाँ से कितनी दूर पड़ेगा वो? यहाँ से नहीं, दमोह से। दमोह शहरी में जाना है हमको। यह तस्वीर है फरीदाबाद की ओल्ड रेलवे स्टेशन से बाहर की, जहां सुबह से ही यात्रियों का जमावड़ा लगा है। फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने बताया कि ट्रेन से जाने का शेड्यूल रात करीब 8 बजे तय हुआ था। इसके बाद जिला प्रशासन ने उन लोगों से संपर्क किया जिन्होंने सरकारी वेबसाइट पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था। हमारे यहाँ से आज 2 ट्रेन जानी हैं। एक 9:30 बजे है जो दमोह मध्य प्रदेश में जाएगी और उसमें लगभग 1400 लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिनकी बोर्डिंग अभी चल रही है सुबह से। इसके बाद सेकंड ट्रेन लगभग 1 बजे जाएगी जो ग्वालियर मध्य प्रदेश के लिए ही रवाना होगी और उसकी भी हमें 1400 लोगों को ले जाने की अनुमति उसमें मिली है। तो क्या बीच में कोई स्टेशन होंगे जहाँ ट्रेन रुकेंगी, बीच में कोई स्टॉपेज होगा? नहीं, अभी इसमें कोई स्टॉपेजेस नहीं होंगे क्योंकि जो लोग दमोह की ट्रेन जा रही है वो उसके आसपास के लोगों को ही उसमें बोर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा ग्वालियर जो जाएगी वो ग्वालियर के आसपास के ही लोग होंगे, तो इसमें स्टॉपेजेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सारे मध्य प्रदेश के लोग हैं। जब कंफर्मेशन हुई है उसके बाद में हमारा जो पोर्टल है जिसमें लोगों ने रिक्वेस्ट कर रखी थी जाने के लिए, रात भर उन सब लोगों को हमने कांटेक्ट किया है और बसेस के माध्यम से उनको हम रेलवे स्टेशन पर यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ उनका मेडिकल चेकअप कर रहे हैं और उनको टिकट्स दे रहे हैं। टिकट देने के बाद में उनकी बोर्डिंग हो रही है और बोगी के अंदर ही इनको 2-2 खाने के पैकेट, एक अभी खाने के लिए और एक साथ ले जाने के लिए, पानी और बाकी चीज़ें उनको हम का जितना भी पैसा है वो सब हरियाणा सरकार के द्वारा दिया गया है और इन लोगों से किसी भी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए गए। अभी हर रोज़ नया शेड्यूल स्टेट के लेवल पर बनता है और स्टेट लेवल पर जो नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं वो लोग ट्रेन अलोकेट करते हैं। अभी हमारी कोई और अलोकेशन नहीं है, लेकिन शाम तक पता लगेगा कब हमें और ट्रेन मिलेंगे। तो इसमें क्या बाकी स्टेट्स के लिए भी ट्रेन चलेंगी? निश्चित तौर पर अगर हमारा टोटल यहाँ रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के बाद में सबसे ज़्यादा हमारे पास उत्तर प्रदेश और बिहार के सबसे ज़्यादा लोग हैं। तो अगली जो ट्रेन होंगी निश्चित तौर पर वो बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए होंगे। तो जिन्होंने आवेदन किया सर वही जा पाएंगे केवल? अभी तक उन्हीं लोगों को लिया गया है क्योंकि आवेदन जिन लोगों ने नहीं किया उनके हमारे पास डिटेल्स नहीं है, उनको मैसेज भेजने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसे मिलते हैं जो स्ट्रैंडेड है, डिस्ट्रेस में है और यहाँ पर अगर आप भी गए हैं तो उन लोगों को भी हम रजिस्टर करके अगर हमारे पास कैपेसिटी है तो हम भेज रहे हैं। हालांकि ये ट्रेन फरीदाबाद से दमोह और ग्वालियर के बीच चलाई जाएंगी, लिहाजा इन ट्रेनों के बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं होगा। Thank you for watching our video. Please like our video and subscribe to our channel and hit the bell icon.